क्या नाम है आपका? हाजी फिरोज मंसूरी। अच्छा, आज ये समाज जन क्यों आए यहाँ पर? मैं इसलिए समाज की ज़मीन जो बेची है 9,11,786 की, उसका पैसा नहीं मिलना अच्छा। मेन कारण। समाज चाहता है कि ज़मीन बेची है तो ज़मीन के बदले ज़मीन खरीदी जाए, और वो रोजीना नए नियम बता के और हट जाता है। कितने पैसे? 9,11,786। कौन से समाज की है? मंसूरी समाज की। कौन किसके पास है पैसा? पैसा अपने सदर के पास है, फिरोज मंसूरी के पास है। अच्छा, क्या कहना पड़ रहा है उनका? उसका कहना पड़ रहा है कि ज़मीन में देखूंगा फिर लूँगा, और टाल देता। अब आज भी कहता, बोले कि अब तुमने मेरे को बदनाम कर दिया है तो मैं कोर्ट से पैसा दूंगा, कोर्ट में जाके पैसा दूंगा। कितनी बार शिकायत करी थाने पे आपने? ये तीसरी बार है। तीसरी बार। कोई कार्रवाई हुई अभी तक? तो अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, बाकी अब हो जाएगी कार्रवाई। अच्छा, क्या धमकी देता है ये? धमकी देता है कि मैं तुम्हारे 7-8 जनों के नाम से पेट्रोल छिड़क के मर जाऊंगा। अच्छा। तुम्हारे फंसा और पैसे देने से मना कर रहा है? पैसे देने से मना करता हूँ। वर्तमान सदर फिरोज मंसूरी द्वारा समाज की राशि का किया गबन। आवाज उठाने वालों के खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगाकर देता है पुलिस की धौंस। धार जिले के धामनोद नगर के मंसूरी मुस्लिम समाज के द्वारा उनके ही समाज के वर्तमान सदर फिरोज पिता बाबू मंसूरी के खिलाफ समाज की राशि के दुरुपयोग और गबन के गंभीर आरोप से लिखा ज्ञापन थाना प्रभारी राजकुमार यादव को 3 बार दिया जा चुका है। उसके बावजूद भी अभी तक किशोर कार्यवाही नहीं होना कहीं न कहीं उसके रुतबे को भी बयां करती है। वहीं मुस्लिम मंसूरी समाजजनों धामनोद के द्वारा ज्ञापन धामनोद थाना प्रभारी राजकुमार यादव को 12 अक्टूबर 2022 को दिया गया। उसके बाद 18 अक्टूबर 2022, फिर 2 नवंबर 2022, अभी तक 3 बार आवेदन दे चुके हैं। आवेदन के माध्यम से समाज का पैसा वापस दिलवाने एवं मामले को संज्ञान में लेकर दोषी के खिलाफ उचित कार्यवाही की मांग की है। वहीं थाना प्रभारी ने कहा कि शीघ्र ही बैंक स्टेटमेंट निकालकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। ज्ञापन में बताया गया कि मंसूरी समाज धामनोद की जमीन पुराना बस स्टैंड वाली मस्जिद के आगे जवाहर मार्ग पर थी, जिसे सभी समाजजनों ने मिलकर सहमति से विक्रय की थी। तब यह तय किया गया था कि इस जमीन के बदले दूसरी जमीन ली जाएगी। उक्त जमीन 9,11,786 रुपए में बेची गई थी, लेकिन अब समाज राशि की मांग कर रहा है तो वर्तमान सदर फिरोज मंसूरी द्वारा आनाकानी की जा रही है। समाजजनों का कहना है कि फिरोज मंसूरी ने उक्त राशि का दुरुपयोग कर राशि का हरण कर लिया, जिससे समाजजनों में आक्रोश है। पूर्व में कई बार समाजजनों की सामूहिक बैठक भी हुई, लेकिन हर बार बात को दरकिनार कर बाद में देखते हैं का झूठा आश्वासन समाजजनों को दिया जाता है। आवेदन में यह भी आरोप लगाया कि जब भी समाजजनों द्वारा रुपयों की मांग की जाती थी तो फिरोज के द्वारा समाजजनों के खिलाफ झूठी पुलिस कार्रवाई की धौंस दी जाती है एवं नगर का माहौल खराब करने की धमकी देकर गुंडागर्दी की जाती है। फिरोज का खौफ इतना समाजजन में है कि हर बार की तरह समाजजन जब आवेदन देने थाने जाते हैं तो थाना परिसर के अंदर या बाहर उन्हें डराया धमकाया जाता है। वहीं कई मुस्लिम समाजजनों ने आरोप लगाया है कि फिरोज द्वारा झूठे आरोप लगाकर युवकों को थाने में बंद करा चुका है। आए दिन जो भी युवक सदर फिरोज नेता के खिलाफ आवाज उठाता है और हिसाब मांगते हैं तो उसके खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगाकर आत्महत्या करने जैसी धमकी दी जाती है। फिलहाल पूरे मामले की जांच धामनोद पुलिस कर रही है। शीघ्र ही बैंक स्टेटमेंट निकालकर दोषी पाए जाने पर सदर फिरोज नेता पर कार्यवाही की जाएगी। आपका? साहिब मंसूरी में। अच्छा, आज ये पूरे मुस्लिम समाज यहाँ पर थाने पर क्यों एकत्रित हुआ है? ये समाज मंसूरी समाज इसलिए एकत्रित हुआ है कि समाज की जो जमीन थी पूर्वजों की, वो जमीन बेची गई थी 9,11,786 में। तो उसके हिसाब के लिए मीटिंग बैठती है, वहाँ बात विवाद होता है, पैसे टके की बात करते तो पैसा नहीं देते हैं। कौन? सदर साहब फिरोज मंसूरी। अच्छा। और मीटिंग बार बार भंग करना, धमकाना, पैसा मेरे पास है बोल देना, और फिर पैसा देने में आनाकानी करना, पैसा आज दे रहे कल दे रहे मतलब, और हिसाब की बात कर रहे तो हिसाब नहीं देना। तो आपके द्वारा थाने पे कितनी बार आवेदन दिया गया? कम से कम 3 से 4 बार आवेदन दे चुके, कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। क्या कहना पड़ता है? प्रशासन बोलता है, बोले ठीक है आप ज्ञापन दे जाए, हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई नहीं कर पाते। तो क्या आपको क्या धमकियां मिल रही है? क्या कहना पड़ रहा सामने? पैसा देना है, अभी देते हैं, फिर बाद में पैसे देने की बात करते हैं तो बोले नहीं है मेरे पास पैसा, दे दूंगा मैं जैसा भी आएगा जो भी है। तो समाजजनों को कोई धमकी वगैरह मिल रही है क्या उससे? हाँ, धमकी सबको मिलती है। शफीक खान, पूर्व सदर रहा हूँ मैं आम मुस्लिम समाज का। आज मंसूरी समाज के सदर फिरोज
मंसूरी जी के लिए यहाँ पर आए थे। 9,11,786 में एक ज़मीन बेची गई थी। उस प्रकरण में आवेदन दिया था। पूर्व में भी सभी समाज जनों ने उनसे हिसाब की बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास पैसा है, बाकी और किसी के पास नहीं, मेरे खाते में पैसा है। तो सभी ने मस्जिद में खड़े होकर उन्होंने कहा था, तो सभी ने मान लिया था कि हाँ ठीक है। और वहीं पर ही सभी समाज के सामने तय हुआ था कि धर्मपुरी में एक प्लाट ले लेंगे। तो मैं जो हूँ दीपावली के बाद ये पैसा निकाल के दे दूँगा। दीपावली बाद भी फिर समाज जनों ने बोला कि भैया पेमेंट निकाल दो, तो बोला कि ठीक है निकाल दूंगा। दो चार दिन करते हुए पिछली बार बोला मस्जिद में शुक्रवार को खड़े होकर कहा था कि सोमवार को खरीद लेंगे ज़मीन। सोमवार को समाज जन गया तो बोला कि यार अब आज नहीं, मंगलवार को देखेंगे। मंगलवार को गए तो आज भी कोई तंत्र नहीं निकला। तो वापस समाज पूरा इकट्ठा होकर यहाँ पर आया है। या वो पैसे की बात की जाए थाने से और सरकारी कार्रवाई के हिसाब से यहाँ पर आए। अच्छा, और कुछ समाज वालों को धमकियां दी जा रही हैं? हाँ, समाज लोगों को धमकी भी दी गई है। पूर्व सदर साहब हैं हमारे, इनकी दुकान पे जाके कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ पर आग लगा लूँगा। और भी है इमरान भाई वगैरह, बोला 4-5 जने हैं, 5 जनों की मैं FIR कराऊँगा कि यदि ये मेरे को मारने की धमकी दे रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है। अच्छा, ऐसा करके अलग अलग कुल मिला के पैसे अभी तक नहीं मिला? कुल मिला के पैसे की बात है, जो पैसा अभी तक के समाज को नहीं मिला है। आप लोग क्या चाहते हो? यही चाहते हैं कि कानूनी कार्रवाई हो और समाज को पैसा मिल जाए। अगर पैसा नहीं मिलता है और तो क्या चाहते हैं आप, किस ढंग की कार्रवाई करवाना चाहिए? कानूनी कार्रवाई के साथ में जो है समाज जो भी कार्रवाई करेगी वो सर्वमान्य रहेगी।